चलो गो। गच्ची गच्ची सर मालूम है। हम लोग को नहीं देखना है। हो गया हो गया हो गया। कट कट कट। बढ़िया बढ़िया। जुती जुती। Okay, right now I am in between Penne and Tato और ये जगह एक चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। आपको मैं दिखाता हूँ 1 2 and go। अरुणाचल में वैसे झरनों की कमी नहीं है, ऐसा वाटरफॉल की कमी नहीं है, लेकिन ये जो झरना है आई थिंक ये अभी तक का हाईएस्ट टॉलेस्ट मैंने देखा होगा। जांग वाटरफॉल भी मैंने देखा है, लेकिन जांग वाटरफॉल इतना ऊंचा नहीं है जितना ये है। और सेप्पा और पप्पू वैली के वहाँ में भी एक झरना है, वो भी काफ़ी ऊंचा था, बट आई थिंक दिस इज उससे भी बड़ा है ये। इसका जो फील है वैसे कैमरा में शायद नहीं दिखेगा, बट यहाँ पहुँचने के बाद जो 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 आपको जो फीलिंग होती है दैट्स उसको मैं बिल्कुल भी आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। दिस इज सिंपली बहुत मज़ेदार। And I don't understand the symbol here. It's a tiger or what? Holding a cross. Sikho Dido waterfall. From here you can वैसे रास्ता अभी भी बहुत दूर है, लेकिन जाने को मन नहीं कर रहा है क्योंकि अभी 2 बजने वाले हैं। तो आई थिंक हम लोग को निकलना चाहिए क्योंकि पहुंचना भी है, जगह भी देखना है, फिर कभी नहीं इतना सेटिस्फाई हो सकेंगे यहाँ बैठ के जाना है। ये तो बताना भूल गया कि ये जो है शियोमी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये वेस्ट सियांग से ऊपर करीब आई थिंक यहाँ से 80 समथिंग 100 किलोमीटर्स आलो से। तो हर किसी को यहाँ पर आना चाहिए। अभी क्या हो गया, बहुत स्टाइल से मैंने जैकेट खोल लिया था। यहाँ पहुँचने का साथ साथ वहाँ देखो, वो वहाँ देखो, माय गॉश। समझ में नहीं आ रहा यार। यहाँ देखो तो पहाड़ दिखा जगह। So finally we are here in Mechuca and जैसा सुना था वैसा ही निकला। तो it's 5 PM, हम लोग को लग गया कितना 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 exactly 10 hours। ये गाड़ी नहीं था क्या? हाँ, हम लोग को लग गया 10 घंटा। आया ये तो जन्नत। और इसमें ये रास्ते का इसमें ये नहीं है, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ दैट रोड कटिंग। सो हम लोग थोड़ा डिले हो गया। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई नीड टू डू समथिंग टू फाइंड सम वार्म क्लोथ्स, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी टफ, वेरी टफ। सबको डाल दो, पप्पी को लगा लगा। ऐसे ना सर।
तो आई गॉट इट टोपी और एक मोजा 400 रुपये में। वो दुकान बहुत गरम गरम लग रहा था। ये आमी कहाँ गायब हो गया? हाँ ऐसा है क्या? ओहो हो जाएगी। कोई भी सामान का कोई भी चीज़ का जरूरत हो तो आप हमको बोल। लाइट का तो कोई टाइमिंग नहीं है हमें। तो मतलब कि आज रात का 9 बजे ही आएगा? अब देखो ये मैडम बोल रहा है इस लाइन का तो हमको मालूम नहीं है इस लाइन में कब लाइट आता है, परंतु मैडम बोल रहा है कि 9 बजे लाइट आएगा। जो घर का मालिक है ना वो खुद ही बोल रहा है कि 9 बजे लाइट आएगा। हे भगवान। तो अभी बड़ा इशू ये है कि लाइट यहाँ पे प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है इनफैक्ट। और हम लोग आए हैं यहाँ पे शूटिंग करने के लिए। अभी सर कोई प्रॉब्लम और होने से हमको आपको डिपूंगा के बोलने से एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच। यहाँ होगा सर, पे हम जाएगा, हम अकेला आदमी है। ठीक है, डिपू में होगा उपाय नहीं होगा, है। थैंक यू। वहाँ भी कस्टमर मेरा जान रहा है। तो ये था बजरंग भाई। हाँ जी। हाँ, तो ये था बजरंग भाई, यहाँ पे जो पेट्रोल पंप है उस पर काम करता है। और हम लोगों को ये होम स्टे दिखाने को आया। तो अंधेरा हो गया, सो आई एम यूजिंग माई मोबाइल फ़ोन इज़ माई लाइट। तो सिचुएशन ये है कि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। हम लोग शूट करने आया था। मेरा कैमरा का बैटरी आई थिंक मैक्सिमम तो चार्ज ही है, तो बहुत जुडिशियसली यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि चार्ज करने के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन बजरंग भाई ने हम लोगों को एक सोल्यूशन बता कर गया, और वो ये है कि उसका जो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप में आप जाकर फ़ोन वगैरह, कैमरा वगैरह, बैटरीज आप देकर रख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जनसेट चलता है। तो सोल्यूशन तो मिल गया, लेकिन फिर भी चिंता तो है। कोई बात नहीं, मेरा जो ड्रोन है, आई हैव ब्रॉट माई मैविक प्रो 2 ऑल्सो, क्योंकि जो कॉम्बो पैक साथ में आया था उसको बैटरीज़ को मैं गाड़ी पे भी चार्ज कर सकता हूँ। ये एक है। और दूसरा जो मेरा मेन कैमरास है निकॉन Z6 एंड Z7, और उस पर भी टाइप सी काम करता है। तो आई थिंक अपना जो गाड़ी है इज़ गोइंग टू बी द मेन पावर सोर्स हियर। वैसे ठंडा है, आई विल गो इनसाइड नाउ। आईपैड का एक बहुत अच्छा चीज़ ये है कि बैटरीज बहुत कम जाता है। घर पे चार्ज किया था, अभी तक 67% है। अभी बचाने का टाइम आ गया, इसको भी स्विच ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल सामान बाद में उतारेंगे, पहले आई नीड टू चेक आउट द रूम हाउ इट इज। चलो भाई, ये लाइट बंद कर देता हूँ। इट्स पिच डार्क हियर। तो यहाँ पे हम लोग काम अपना मोबाइल फ़ोन से ही काम चला रहे हैं। यहाँ लाइट दिखा। होम स्टे का नाम क्या था रे? होम स्टे का नाम सर हमको भी नहीं पता, किसी को भी याद नहीं है। जस्ट 10 मिनट पहले हम लोग पढ़ के बोल रहा था मैंने क्या दोम क्या था, दोमजी से कुछ था, दोमजी हाउस से कुछ था, जो भी है। दिस इज ए होम स्टे। रूम हम लोगों को दिखा दिया गया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लाइट का इशू, इलेक्ट्रिसिटी का इशू। टीवी पे इलेक्ट्रिक बड़ा बड़ा वाला देखिए रख दिया देखा, तो से टेलीविज़न, लेकिन नहीं लगता कि ये हम लोग कभी देख पाएगा क्योंकि ना टाइम है हम लोग के पास, ना लाइट है। क्या करेगा, इससे बेटर और क्या मिलेगा। तो उपाय नहीं है, लाइट तो है नहीं जीत। अब क्या करे भाई। तो पकाने के लिए कुछ है क्या? जाने ये रास्ते ले जाए कहाँ। It's looking good, not bad. ठीक है, तो हमको यहाँ चाय पिलाने वाला कोई नहीं, तो हम खुद बना रहे हैं। बिना चाय का मेरा शाम गुजरता नहीं है। So, ये जुगाड़, दिस इज जुगाड़ है।
अभी इसको नहीं फटने के लिए आइडिया दिखाएगा। हाँ, इसको ऐसा करके पहले थोड़ा सा डाल देना, ठीक है? ये नया ट्रिक्स है। हाँ, तुम लोग मालूम नहीं होगा। उसके बाद इसको ऐसे हिलाना है, अभी मालूम है। समझे? हो गया, टेस्ट करता हूँ फिर रिव्यू देता हूँ। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, मज़ा जा रहेगा। हम सोचा नहीं था कि सर ऐसे चाय बना सकता है बोलते ना, तो सच में बता रहा है बहुत टेस्टी है। कभी दिन आप लोग को अगर सर का साथ अगर घूमते हैं तो सर का एक बार चाय पी के देखो। तो आज का प्लान ये है कि हम लोग को शूट पे निकलना है। लोकेशन रख के हम लोग ने किया नहीं है, और सबसे बड़ा इशू इलेक्ट्रिसिटी का था। कल रात 9 बजे लाइट आई, देन इसके बाद में ये सारा बैटरीज चार्ज में लगा कर सोना पड़ा। अभी कौन सा बैटरी कितना परसेंटेज तक चार्ज हुआ वो नहीं पता, क्योंकि लाइट कब तक था वो भी नहीं पता। चाय और ये घी वाला चाय, ये नमकीन। तो हम लोग का डांस प्रैक्टिस शुरू हो गया है और मेरा खाना पीना शुरू। और यहाँ पे सनी देओल को डांस सिखाया जा रहा है। 5, 6, 7 go 1 2 3 4 ओके आ रहा है। So we have been in a very hectic shooting schedule. I don't know. So सुबह से मैं अपडेट नहीं कर पाया, अपना व्लॉग अधूरा रह जाए, तो इसलिए मैंने अपना कैमरा वापस निकाला। दिस टाइम विद प्रॉपर गोरिल्ला पॉट। और ये जीत भाई अभी नेक्स्ट शॉट के लिए गिम्बल फिट कर रहा है। तो यहाँ लोकेशन की कमी तो नहीं है, लेकिन यू हैव टू नो कहाँ पे शूट करना है। तो हम लोगों को पहले पता नहीं था कि कहाँ जाना चाहिए, तो मैंने कल इसलिए अपना शूट को बंद किया और 2 घंटे लोकेशन रेकी किया। तो फाइनली हम लोगों ने 4 जगह हम लोगों ने डिसाइड किया कि उसी पर शूट करेंगे। तो हम लोग ये जो जगह है यहाँ पे ये किस चीज़ का पेड़ है मुझे नहीं पता, बट जो ये सूखा हुआ जो टहनियाँ है, जो पेड़ है, सूखा हुआ पेड़, जब लेंस में इट विल गिव ए वेरी नाइस पैटर्न और एक अलग फील देगा। और जो बैकड्रॉप में है पीछे, वहाँ पे जो है स्नो क्लैड माउंटेन। वी माइट फाइंड लिटिल डिफिकल्टी इन द गेटिंग द राइट एक्सपोजर, बिकॉज लाइट उस तरफ से है, क्योंकि मैं प्लान कर रहा था कि कैमरा उस तरफ से करूं। तो कंपेंसेट करने के लिए आई डोंट हैव बिग रिफ्लेक्टर्स और लाइट्स, फिर भी विल ट्राई टू डू सम सिनेमैटिक शॉट्स हियर। तो मैं ये जगह आपको दिखाता हूँ। नीचे फ्लोर में इट्स सब सूखा हुआ पत्ता है, तो ये बहुत ही सुंदर पैटर्न बनाएगा जब सेलो डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ हम खेलेंगे। इट विल लुक रियली नाइस। बट द प्रॉब्लम हियर इज आई हैव बीन वेरी कंसर्न अबाउट माय आर्टिस्ट बिकॉज दे आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, और हम लोग जो सोचते हैं वो निकलता नहीं है। तो समटाइम्स वी हैव टू कंप्रोमाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो दैट डिसअपॉइंट्स मी, और उसी के चलते मूड भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि
विजन कुछ और आता है और फाइनल प्रोडक्ट कुछ और निकलता है। तो इसमें किसी को ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना एक कैपेसिटी होता है। तो यू हैव टू कंप्रोमाइज़ और उनके स्ट्रेंथ जोन में ही काम करना पड़ता है। तो ये होता रहता है, क्योंकि इंडस्ट्री अभी ग्रो नहीं किया है, ग्रो हो रहा है बस। और अच्छे कलाकार मिलना और अच्छे आर्टिस्ट, अच्छा टेक्नीशियन और अच्छा इक्विपमेंट्स, तो इसमें हम लोग हमेशा थोड़ा दूसरों से कम ही है अपना। तो फ़िलहाल कोई बात नहीं, तो विल डू जो हम कर सकते हैं, जैसा करते आए। कुछ नया तो आने वाला नहीं है, फिर भी बस अच्छा खासा एंटरटेनमेंट का तो मिल ही जाएगा। तो जीत कोरियोग्राफी करने के लिए आए हैं, उनका रिस्पांस वही है, कस्तोजा। बहुत कष्ट है। बहुत दुखी है। उनका एक्सप्रेशन देख के सच में लगता है कि बहुत दुखी है। क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि हम लोग जो सोचते हैं वो निकलता नहीं है, उसके चलते बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। तो हम लोग सवेरे जल्दी तो नहीं उठा है, लेकिन शूट के लिए थोड़ा लेट निकल गया, बिकॉज़ यहाँ पे जो फॉग है वो आपको काम करने नहीं देगा। सो इट्स बेटर कि यू लीव आफ्टर 8 और 9 AM इन द मॉर्निंग। तो वी हैड ब्रेकफास्ट, सिर्फ 2-3 रोटी खाया था। तो लंच करने का अपने पास टाइम नहीं है, बिस्किट से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आसपास आपको कोई होटल वगैरह तो मिलेगा नहीं, क्योंकि यू हैव टू गो बैक टू मेचुका अगर आपको कुछ खाना है तो हम लोग 5-6 किलोमीटर आगे हैं और समय हमारे पास बहुत कम है। तो 1-2 बिस्कुट खाकर अपना काम यहाँ से निकालना पड़ेगा। आप तो लड़की है, तो आप हमको किसी घुमाए। लास्ट वाला आप ये कर लो। सो इट्स 4 PM इन द इवनिंग और अभी तक शूट चालू है। प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो ये फैंटम 4 प्रो इनका पूरा बैटरी डेड हो गया, तो इसीलिए ये मैविक को मैंने बाहर निकाला। तो मैविक से शूट कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि लाइट ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो मतलब इट्स रियली बैड फॉर शूटिंग नाउ। तो फिर भी एक लास्ट शॉट है जिसको वी आर ट्राइंग टू गेट इट। सो थोड़ा प्रॉब्लम है, बट लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। चलो गो। गच्ची सर। मालूम है। हम लोग को नहीं देखना है। हो गया। कट। बढ़िया। जुती पैकअप। So it's a wrap for the second day of our shoot. कल थोड़ा सा और बाकी है, then we are done. तो finally it was a very hectic shooting day. पता नहीं फाइनल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, but anyways नज़ारा सुंदर जरूर दिखेगा for sure. तो let's get going.